संसद की सुरक्षा में सेंध पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सागर शर्मा को लेकर यूपी एटीएस की जांच शुरू हो चुकी है और मामले की तह तक यूपी एटीएस जाएगी। सागर शर्मा के मामले में डायरी जो बरामद हुई है, इसके साथ साथ कुछ और सबूत भी जुटाए गए हैं, उन्हें भी तलाश किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश एटीएस देखिए अब जो है जांच पड़ताल यहां पर करेगी पूरे मामले की, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश एटीएस के पास ये डायरी है। डायरी में क्या कुछ लिखा गया है और जाहिर तौर पर ये जानने की कोशिश करें कि आखिर सागर क्या चाहता था। संसद की सुरक्षा में सेंध का ये मामला, इस पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सागर शर्मा जो मुख्य आरोपी जो संसद के अंदर दाखिल हुआ था, और ऐसे में यूपी एटीएस ने जांच अब शुरू कर दी है। मामले की तह तक जाएगी उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम। सागर शर्मा के मामले में डायरी बरामद हुई है। डायरी में क्या कुछ लिखा गया वो भी हमने आपको दिखाई तस्वीरें। और अब बात करते हैं कि आरोपियों के फोन को लेकर फरार होने वाले ललित झा की, क्योंकि कल अपने साथी महेश के साथ उसने सरेंडर किया और पूछताछ में ललित ने बताया कि उसने चारों आरोपियों के फोन जला दिए हैं। वहीं आज महेश के साथ साथ उसके रिश्तेदार कैलाश को पुलिस ने भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपी ललित का खुलासा आज जिसकी पेशी होनी है, आज पुलिस उसकी रिमांड लेगी कोर्ट से। ललित की आज पेशी होगी। महेश कैलाश से भी पूछताछ कर सकती है पुलिस। सुरक्षा में सेंध और सेंध से जुड़ा पूरा सच, ये वो सवाल है जो हर बीतते दिन के साथ गहराता जा रहा है। जैसे जैसे संसद में सुरक्षा सेंध कांड की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें बहुत बड़ी साजिश की बात सच होती दिख रही है। ये मामला सिर्फ लोकसभा में गैलरी से कूदकर स्मोक क्रैकर जलाने तक सीमित नहीं है। ये पूरी घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इस बात की धीरे धीरे पुष्टि होने लगी है और ये इस बात को और मजबूती दी है एक और आरोपी ललित झा की गिरफ्तारी ने। ललित झा जो कि घटना के बाद से ही फरार था, आखिरकार कल पुलिस की गिरफ्त में आया जब वो खुद सरेंडर करने दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने पर पहुंचा था। ललित झा वही शख्स है जो कि घटना के बाद चारों आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था। सरेंडर करने के बाद ललित से पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें उसने खुलासा किया कि उसने सभी फोन जला दिए। ललित के साथ इस पूरे मामले में एक और शख्स शामिल था जिसका नाम है महेश। ललित घटना के बाद राजस्थान के नागौर गया है, जहां महेश के साथ मिलकर उसने बाकी आरोपियों के मोबाइल फोन जला दिए। सबसे बड़ी बात जो निकल कर के सामने आ रही है कि जो चारों आरोपियों के मोबाइल फोन थे वो ललित झा को दे दिए गए थे, लेकिन उसके बाद ललित झा ने शातिराना तरीके से जो मोबाइल फोन थे उनको आग के हवाले कर दिया। इस पूरी घटना में जो सबसे बड़ा सबूत था वो ये था कि चारों के मोबाइल फोन जो कि अब आग के हवाले हैं। ललित झा ने संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे नीलम और अमोल की वीडियो बनाई थी और बाद में अपने साथियों को इस वीडियो को संभाल कर रखने को भी कहा था। इस पूरे मामले का सच जानने के लिहाज से चारों आरोपियों के मोबाइल फोन बेहद अहम थे, जिसको जलाकर ललित और महेश दोनों ही कोई बहुत बड़ा सच छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल अब खड़ा हो गया है। मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है वो महेश कुमावत के साथ में ललित झा नाम का जो शख्स है, इन दोनों को बताया जा रहा है। इन दोनों की प्लानिंग हुई थी और प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसमें कि बाकी जो और आरोपी हैं उनको अलग अलग जो कि टास्क दिया गया था, अलग अलग बताया गया था कि आखिरकार 2 लोग अंदर जाएंगे, 2 लोग बाहर की तरफ रहेंगे और ललित झा जो है इस पूरे मामले में मोबाइल रिकॉर्डिंग करेगा। और आखिरकार जब ये सब लोग मौके से भागेंगे तो आखिरकार शरण को लेकर के जो प्लानिंग की गई थी, आखिरकार कहाँ पर इनको रुकवाना है और किस तरीके से पुलिस से बचना है। जब पुलिस इनको पकड़ने आएगी तो आखिरकार किस ठिकाने पर जाना है, तो वो जो काम किया गया था वो महेश कुमावत का था। आरोपी किससे बात करते थे, उनका असल मकसद क्या था और कितने समय से सभी लोग आपस में जुड़े हुए थे, ये सभी सवालों का जवाब उन मोबाइल में हो सकता था जो जला दिए गए। जिस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, आशंका जताई जा रही है कि इसकी प्लानिंग लंबे समय से की गई है। पुलिस अब सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उम्मीद कर रही है कि कारणों की तह तक पहुंचा जा सके। आरोपियों से लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम पूछताछ करने में जुटी है।
जो NFC का स्पेशल सेल का दफ्तर है, यहाँ पर इनको रखा गया है। अब इन सभी से आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जा रही है। अब तक हुई पूछताछ के मुताबिक हिरासत में लिया गया महेश भी इस घटना को अंजाम देने में शामिल था। जो साजिश रची गई उसमें ललित झा और महेश का बड़ा रोल था। महेश राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है, जो मजदूरी करता है और उसकी कई बार आरोपी महिला नीलम से भी बात होती थी। इन सभी आरोपियों की मुलाकात भगत सिंह फैन क्लब पेज पर हुई थी। पुलिस अब महेश के मौसेरे भाई कैलाश से भी पूछताछ कर रही है। कैलाश ने भी ललित को रुकवाने में महेश की मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी महेश को भी 13 दिसंबर को संसद में हंगामा वाली घटना में शामिल होना था, लेकिन फिर बाद में ये तय हुआ कि जब घटना को अंजाम देकर फरार होना होगा तो शय देने के लिए कौन होगा। इसके बाद ही महेश को नागौर में रखना तय किया गया। प्लान के मुताबिक ये तय किया गया था कि जब ये लोग फरार होकर आएंगे तो रुकने का इंतजाम महेश करेगा, जिसके बाद महेश का दिल्ली आना रद्द कर दिया गया। और जब घटना को अंजाम देने के बाद ललित 13 दिसंबर की रात 10 बजे दिल्ली से नागौर बस से पहुंचा तो महेश ने ही उसके रुकने का इंतजाम करवाया। और जैसे ही पुलिस का दबाव बढ़ने लगा तो दोनों ने आकर सरेंडर कर दिया। इस बीच ललित झा के तार पश्चिम बंगाल के कोलकाता से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। संसद भवन के पास हंगामे का वीडियो ललित ने सबसे पहले अपने दोस्त नीलाक्ष आइच को भेजा था। नीलाक्ष एक NGO का सदस्य है। नीलाक्ष के पिता के मुताबिक ललित झा कौन है ये उन्हें नहीं पता। ललित झा बोल के जो है शायद वो हम नहीं जानते। आप लोग का बात का ऊपर हम बोल रहे हैं, शायद वो ललित झा इस स्कैम में इन्वॉल्वमेंटेशन है यही। और ललित जी के पास मेरा लड़का का फोन नंबर है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। संसद में स्मोक क्रैकर से दहशत फैलाने वाले सभी चारों आरोपी 7 दिन के पुलिस रिमांड में हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से हिरासत में लिए गए विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को छोड़ दिया है। इस मामले के 5 आरोपी गुरुग्राम में विक्की शर्मा के ही मकान में रुके थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान पुलिस जब भी विक्की शर्मा और उसकी पत्नी से पूछताछ करना चाहेगी तो उन्हें उसमें शामिल होना होगा। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि वो आरोपियों को गुरुग्राम के ठिकाने पर लेकर जाएगी। पुलिस अब क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। जाहिर है इस मामले में अभी मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा होना बाकी है और जिस हिसाब से प्लान बनाया गया इसका मकसद कुछ और बड़ा हो सकता है। दिल्ली से नीरज गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।